बिल्कुल बेसिक से आज आपको मैं इंग्लिश बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं एम, इज़, आर, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? एम तो ऑलवेज आपको पता ही है आई के साथ ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इज़ का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ करना है, और आर को कहाँ पर यूज़ करना है। इसके पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि इज़ हमेशा सिंगुलर है, यानी कि वन नंबर है, एक नंबर को दिखाता है, हमेशा सिंगुलर है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए आपको एक से ज़्यादा के लिए इज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आर, हिंदी में जैसे हम किसी को हैं बोलते हैं ना, हैं, वे जा रहे हैं, आर हमेशा एक से ज़्यादा के लिए यानी कि वन प्लस एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। इज़ हमेशा सिंगुलर है तो एक के लिए इस्तेमाल होगा, और आर हमेशा प्लूरल है। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो एक चीज़ और यहाँ पर आप मेरी क्लास में नोट करके रखेंगे। जब कभी क्लास ख़त्म होती है तो क्लास की जो बेसिक जो पॉइंट है उसको ऐसे नोट करके कि इज़ ऑलवेज इन सिंगुलर, आर ऑलवेज इन प्लूरल, ये आपको करके लिखना पड़ेगा। अगली चीज़ है कि जो ये इज़ है या आर है या एम है, ये कहाँ पर आएगा? हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाएगा, ऑलवेज इन प्रेजेंट। ये हमेशा अभी जो हो रहा है, अभी के सिचुएशन को दिखाने के लिए हम इज़ या एम या आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं जा रही हूँ, तो अभी की सिचुएशन क्या है? मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मान लो मैंने बोला वह जा रही है, शी इज़ गोइंग। ये एम, इज़ और आर से हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो अभी अभी घटना हो रही है, अभी वो काम हो रहा है। अब कभी भी आपको इंग्लिश बोलने के दौरान ये चीज़ बताना है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी कि इसमें सेंटेंस को कैसे और बढ़ाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग, she is going to market, they are going to market। तो एम, इज, आर हमेशा प्रेजेंट को दिखाएगा। बस इतना याद रखिए। मैं एक ही दिन क्लास में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, छोटी छोटी क्लास होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर सीख जाएंगे। अब चलिए इसी चीज़ की प्रैक्टिस मैं आपको बुक में करवा देती हूँ। यूनिट 1 है आज। यूनिट 1 में यही आपने पहले बोर्ड पर समझा है, इज़, एम, आर, आज आपको यही बताया है। अभी बता रही हूँ एम, इज़, आर को कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, आप क्या बोलेंगे? माय नेम इज़, जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम है प्रिया, माय नेम इज़ प्रिया। आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यानी कि अपने बारे में परिचय देने के लिए आई एम का इस्तेमाल होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे लिखे जाते हैं। ओके, अपने बारे में बताने के लिए हमेशा आई एम का इस्तेमाल होगा। आई एम नॉट मैरिड, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। यानी कि माई का मतलब मेरा तो सभी को पता होगा। जब अपने बारे में हम बताते हैं तो ये भी बता सकते हैं मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे क्या खाना पसंद है, अपनी पसंद नापसंद के बारे में उसे बताने के लिए माई फेवरेट करके आप जोड़ सकते हैं। जैसे माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट। अब इस जगह पे कुछ भी लिखना है, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई फादर इज़ अ इंजीनियर। ठीक है, बेसिकली मैं आई एम अभी आपको पढ़ा रही हूँ। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। जो कुछ भी ये आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप होमवर्क समझ लीजिए। अपने बारे में एटलीस्ट 5 लाइन्स लिखने की कोशिश करना इंग्लिश में। फर्स्ट डे से ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, या जो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद
पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव मीन्स जो बात सही सही बोली जा रही है, जिसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। लेकिन नेगेटिव जिससे पता चलता है कि ये काम नहीं हो रहा है या ये चीज़ नहीं है। जो नेगेटिव है, नकारात्मक का पता चलता है। आई एम का शॉर्ट फॉर्म है ये, आई अपोस्ट्रोफी एम। ही शी इट के साथ इज लगेगा, ठीक है। ये जो कुछ भी है शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव लिखने के लिए। अब मान लीजिए जो कुछ भी आज आपको मैंने बताया कि हमेशा प्रेजेंट में होगा, एम इज आर। अब आई एम डूइंग यानी कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि आई एम स्टडिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, अपने बारे में बताने के लिए। आई एम ईटिंग, शी इज ईटिंग, शी इज नॉट रीडिंग। ये क्या है? इज नॉट, ये नेगेटिव को दिखाएगा। इज नॉट यानी कि नेगेटिव, और शी इज ईटिंग यानी कि पॉजिटिव। इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग भी आप लिख सकते हैं, इट इज रेनिंग। द सन इजंट शाइनिंग, इजंट क्या है? इज नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है इजंट। द सन इजंट शाइनिंग यानी कि सन नहीं निकला है या नहीं चमक रहा है, अभी नहीं निकला है। आई एम नॉट, आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, उसका नेगेटिव होगा। ही शी इट इज नॉट प्लस आई एन जी, यानी कि ये तो आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि ही इज डूइंग मतलब ये काम वो कर रहा है, इसको नेगेटिव में बनाना है तो इसके इज के बाद नॉट लगाना है प्लस आई एन जी। जैसे यहां पर देखिए, शी इजंट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज नॉट रिंगिंग। बहुत सिंपल है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दो स्ट्रक्चर याद रखना होगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस को लिखने का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कोई भी, आई वी यू दे ही शी इट और नेम, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। आई वी यू दे, कोई भी नेम या फिर इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनको हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब। अब वर्ब दो तरीके का है। एक तो सहायक क्रिया है एक्सिलरी वर्ब, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कि शी इज स्लीपिंग। आर के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे शी इज डूइंग होमवर्क या आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यदि रिक्वायर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट को यानी कि जो कर्म है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? कर्ता, जिसके द्वारा काम हो रहा है। उसके बाद हम डालेंगे वर्ब को, जो दो तरीके का होता है, एक सहायक क्रिया है और एक मेन वर्ब है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। यही स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लिखने के लिए। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में डालते हैं तो प्लस यहाँ पर हमें नॉट लिखना पड़ता है। जैसे अभी आपको मैं बुक में पढ़ा रही हूं, देखिए, आई एम नॉट, जो भी वर्ब है उसमें आई एन जी। यदि इसका पॉजिटिव है आई एम वर्किंग, तो नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट वर्किंग। ऐसे ही शी इट या ही शी इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग या शी इज नॉट गोइंग, शी इज नॉट ईटिंग। समझ गए आप लोग? यानी कि पॉजिटिव इज है, और यदि इसे नेगेटिव करना होगा प्रेजेंट में तो हम क्या करेंगे? इज प्लस नॉट, एम प्लस नॉट, या फिर आर प्लस नॉट। समझ गए? अब मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोग को लिख करके बताती हूँ। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने। जैसे आई एम को आई अपोस्ट्रोफी एम आप लिख सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ हाँ नहीं है, मैं सिर्फ पॉजिटिवली बता रही हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ एक पॉजिटिव वर्ड है। अब इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। आई एम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई अपोस्ट्रोफी एम। उसके बाद है, चलिए इज यहाँ पर रह गया था, वो मैंने ऐड कर दिया। इट इज़ वार्म टुडे, आज गर्म दिन है, आज गर्म है। इट इज़ नॉट वार्म टुडे, आज गर्म दिन नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ हमेशा साथ में लिखते हैं, डरा हुआ। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं डॉग से, कुत्तों से डरता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो भी सेंटेंस है, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, आपकी आदतों को दिखा रहा है, या आई कोई अपने बारे में बात करता है तो एम का और इज़ का, आर का इस्तेमाल करता है प्रेजेंट सिचुएशन को बताने के लिए। योर शूज़ आर वेरी डर्टी, यानी कि आपके जूते बहुत ही गंदे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, योर शूज़ आर वेरी डर्टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको नेगेटिव बनाने के लिए, योर शूज़ आर नॉट वेरी डर्टी, आपके जूते बहुत गंदे नहीं हैं। माई ब्रदर इज अ टीचर, माई ब्रदर इज नॉट अ टीचर। दिस हाउस इज नॉट वेरी बिग, ये घर बहुत बड़ा नहीं है। दिस हाउस इज वेरी बिग, यानी कि ये घर बहुत बड़ा है। यहाँ पर नॉट लगा दिया, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है। तो भी हम बात करते हैं तो सेंटेंस को नेगेटिव और पॉजिटिव में बात करते हैं। जैसे मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट वेल। अब इसको आगे बढ़ाना है तो टुडे, आई एम नॉट वेल टुडे, मैं आज ठीक नहीं हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, या तबीयत खराब है। या फिर आई एम वेरी वेल, मैं बहुत ही ठीक हूँ। तो हिंदी में भी हम इसी तरीके से बात करते हैं, सिचुएशन को बताने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, नॉट लगाकर नेगेटिव दिखाते हैं, इज एम आर से पॉजिटिव दिखाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और भी सेंटेंसेस यदि मैं इसमें आपको बताऊं, देखिए शी इज को आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया वो नेगेटिव पॉजिटिव आप यहाँ समझिए। आई एम को अपोस्ट्रोफी आई अपोस्ट्रोफी एम करके शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ही इज को इस तरीके से लिख सकते हैं, ही इज ही पढ़ेंगे इसे, मतलब प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। ही इज़ भी लिख सकते हैं या फिर ही अपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हैं, लेकिन इसे ही इज़ ही पढ़ा जाएगा। शी इज़, इट इज़। वी आर इस तरीके से लिख सकते हैं, यू आर और दे आर। वी आर भी लिखा जा सकता है लाइक दैट, वी आर, या फिर वी कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, यदि थोड़ा सा मॉडर्न लिखना चाहते हैं तो आर, लेकिन मीनिंग वही होगी। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, समझ में आया? ऐसे ही जैसे ये यू आर है और ये यू आर है, ठीक है, इसका नेगेटिव यू आर नॉट या यू आर नॉट। जैसे यहाँ पर वी आर नॉट कर दीजिए या फिर वी आर नॉट कर दीजिए, द मीनिंग विल बी सेम, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। वैसे ही मान लीजिए यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यू आर नॉट लिख सकते हैं, यू आर नॉट गोइंग, सो यू आर नॉट गोइंग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आज हमने पढ़ा है कि इज एम आर को कैसे हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। यही चीज़ आज मैंने आपको बताया है कि एम इज आर को प्रेजेंट में कैसे हम यूज करेंगे और उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे।